दक्षिण मध्य मुंबई के शिवसेना के उम्मीदवार अनिल देसाई हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, आपकी सीट को लेकर लगातार विवाद चल रहा था महाविकास आघाड़ी में, लेकिन अब कांग्रेस ने भी आपको कबूल कर लिया है कि आपका प्रचार उन्हें करना है। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? यहाँ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और मित्र पक्षों की एक इंडिया अलायंस की गठबंधन है और जैसा आपने किया, अभी हमारी उम्मीदवारी कबूल की गई है। तो इस बात पर मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस की कुछ बातें कांग्रेस ने रखी थी, जैसे वर्षा जी ने रखी थी, जो बार बार अखबारों में या आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे आ रहा है, तो वर्षा जी की बात भी अपने ढंग से सही थी। वो मुंबई प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्षा है, एक बहुत महत्व की जिम्मेदारी वो निभाती हैं और उनकी जो बातें थी उन्होंने रखी थी। गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व बैठ के इन सब चीज़ों का जो भी हल रहता है समाधान करती है और जहाँ पे जिस पार्टी को उम्मीदवार को वहाँ पे खड़ा करना है, ये सब मिलके तय करते हैं। जैसे बातें तय हो गई ऐसे ऐसे सब उलझने निकलती गई, समाधान आ गया बातों पर। और दक्षिण मध्य मुंबई की बात आप करेंगे तो मैं पहले भी एक ये था कि जिस तरह से भी इस पर फैसला आएगा हम लोग मंजूर करने के लिए हम तो राजी थे सभी। और जैसे उद्धव जी शिवसेना के, हमारे शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के पक्ष प्रमुख, नाना पाटोले, बाला साहेब थोरात, पृथ्वीराज चौहान, उनके कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में रमेश चेन्नीथला, हमारे संजय राउत जी रहते थे, शरद चंद्र पवार एनसीपी की तरफ से, और मित्र पक्ष जो भी साथ में थे, उन्होंने तय करने के बाद ही इस बात को आगे बढ़ाया गया और मैं अब उम्मीदवार के रूप में वहाँ पे हूँ। हमें पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद ही नहीं है, ये हमको कॉन्फिडेंस है, वर्षा जी और पूरी ताकत से हमारे साथ में। सर, वर्षा जी तो आ गई, लेकिन जमीन पर जो इस पूरे विवाद की वजह से जो जमीन पे कार्यकर्ता जो एक्चुअल में आप लोग के लिए लड़ाई लड़ते हैं जमीन पर, उन कार्यकर्ताओं का मिलन कैसे होगा, उसके लिए क्या प्रयास करें? एक दूसरा वोट ट्रांसफर हो गए एक दूसरे को या कांग्रेस का आपको ट्रांसफर होगा, इसको लेकर आपको कितना भरोसा है? जो सूझबूझ नेताओं में रहती है वही सूझबूझ जमीन के कार्यकर्ताओं में रहती है। मैं तो ये कहूँगा कि ज़मीन के कार्यकर्ता आज जिस तरह के हालात ज़मीन पर वो देख रहे हैं और जिस तरह की राजनीति या जिस तरह की सियासत हो रही है, तो वो बहुत चौकन्ने हैं, बहुत होशियार हैं, समझदार भी है। तो उनको ये पता है कि भाई हमको किस तरह से काम करना है। वोट ट्रांसफ़र की बात तभी रहती है जब वो ग्राउंड का कार्यकर्ता अपने साथ दिलो जान से काम करता है और ये पूरा माहौल, ये पूरा वातावरण इस तरह से है। और महाविकास आघाड़ी के हर उम्मीदवार जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे ज़मीनी कार्यकर्ता ज़मीन पर जो है वो, और सभी पार्टी के नेतागण, इनको मिलके एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा गठबंधन मजबूती का महाराष्ट्र में हो गया है। सर, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो सही मायनों में एक्चुअल मुंबई है, जहां पर कॉस्मोपॉलिटन मुंबई, जहां पर अलग अलग धर्म, भाषा, जाति के मतदाता वहां पर है। ऐसे में उन तक रीच करने को लेकर क्या प्लान है? क्योंकि आप लोग की जो हमेशा से छवि रही है एक हिंदुत्ववादी, उदार हिंदुत्ववादी पार्टी की रही, लेकिन साथ ही में एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक भी वहां पर है, उन्हें साथ में लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे शिवसेना प्रमुख आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण किया, उसी वक्त हम हिंदुत्ववादी हैं, हिंदुत्ववादी पार्टी है। हमारा हिंदुत्व जो जिस तरह से उसको बाला साहब जी ने स्वयं भी जो बयान किया था कि ये था कि हिंदुत्व हमारा राष्ट्रीयत्व है, हिंदुत्व इज नेशनलिज्म, तो उसको लेके हम चलते हैं। यहाँ पे आपने देखा भी होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल कहिए या स्वयं बाला साहब जी ने जब एडिटोरियल से लिखा है, कुछ भी जो भी बातें रखी है, उनका एक स्पष्ट तत्व था कि जो भी इस हिंदुस्तान से, जो भी इस महाराष्ट्र से, इस मिट्टी से मिला जुला है, जो यहाँ की संस्कृति में मिला जुला है, वो हमारा है, वो हमारा हिंदू। सर, ये कह रहा है। एक दूसरी चीज आपको लेके जो आपके जो विरोधी हैं उनका ये कहना है कि आप हमेशा से आपने बैकडोर काम किया है, पार्टी के संगठन को संभालते थे, एक्चुअल पॉलिटिक्स में जमीन पर कहीं पर भी अनिल देसाई दिखते नहीं थे, तो इसका काउंटर क्या है? क्योंकि ये चीज आपको लग रहा है कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आपके खिलाफ जा रही है। बैकडोर में काम करके आज जो कह रहे हैं उनको ही सामने लाया हुआ था। तो
जिनको लाया वही अब बोल रहे हैं कि भाई बैकडोर में ही काम करें, तो ये नेतृत्व की बात रहती है। और हर एक को उद्धव जी ने, बाला साहब जी ने चांस दिया, तो बैकडोर में काम किया है तो अनुभव भी ज़्यादा है, और कहाँ पे क्या करना चाहिए, किस तरह से पेश आना चाहिए, क्या आपकी टैक्टिक्स रहनी चाहिए, ये सब उद्धव जी है, आदित्य जी है, शिवसेना के नेतागण हैं, हम स्वयं हैं, हमारा एक पूरा टीम करके, और साथ में महाविकास आघाड़ी है। तो ये बात कहना कि भाई हमने आपको सामने लाया, तो वो भी सोचना चाहिए जो ये कह रहे हैं। मतलब उनके सारे लूप होल्स आपको मालूम है और आप एक तरह से इशारा दे रहे कि सही समय पर अगर जरूरत पड़ी तो लूप होल्स को सामने लाया जाए। लूप होल्स की बात नहीं है, क्या काम है। देखिए, ये जो लोकतंत्र है, इसमें अगर आप लोग प्रतिनिधि करके चुन के जाते हैं तो आवाम या जनता चाहती है, वोटर्स चाहते हैं कि भाई हमारे समस्याओं पे आप काम करें। हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न को किस तरह से आप सामने रखते हैं, चाहे वो सांसद में हो या और किसी सभागृह में हो। अगर वादे, झूठे वादे रहे, अगर कुछ उनमें कुछ दम नहीं रहा, तो लोगों को भी दिल में ये रहता है। और आज लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोटर की है। मसल पावर के साथ साथ मनी पावर भी उनके पास है। जो भी पावर रहेगी, लेकिन आखिर में जो वोटर की पावर है वो सबसे बड़ी पावर है। और जो उस पावर को भूल गया, उसका ऐसा जब वोटर जब उतरेगा तब वो दिखा देगा। एक आखिरी सवाल सर मेरा, इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाता क्यों आपको वोट दे? मैं जिस तरह से लोगों की समस्याएं हैं, हमारा शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने हमेशा एक ही बात कही है कि हमारा लोक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कैसा हो। तो जनप्रतिनिधि वो हो जो जनता की समस्याओं को समझे, जनता में रहे और जनता के साथ में रहकर फिर वक्त पड़े अपनी सरकार भी हो तो वहां पे आंदोलन करे, संघर्ष करे, लोगों के साथ में उन समस्याओं का हल करे। ये ना कहे कि भाई अभी मैंने वादे किए थे सिर्फ चुनाव के लिए और अब आएंगे 4 साल 5 साल के बाद में जब अगला चुनाव आएगा। और लोग भली भांति समझते हैं, वोटर्स ये समझता है कि आज खास करके इस इलेक्शन में कि वोटर को अपनी ताकत, मतदाता को अपनी ताकत का एहसास हुआ है कि मेरे वोट से क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो वो उसका पूरा का पूरा उसका इस्तेमाल करेगा। वो ये रहेगा तो ही वो रहेगा, वोटर रहेगा, वोटिंग रहेगी, मतदाता रहेगा तो लोकतंत्र रहेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।